करोड़लाल जी को संग्रह के हिसाब पद मिल गया क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ आपकी सोच। मैं बोलता नहीं, वो कह रहे सचिन पायलट को पद नहीं मिला, उनको कौन सा पद मिल गया? उन्होंने खूब संघर्ष किया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ऐसा है, बीजेपी तो झूठ की जननी है, केवल झूठ के बल पे वोट लेते हैं। उनकी प्रदेश के अंदर सरकार है, यदि हमें कोई भ्रष्टाचारी है, यदि हमने कोई गलत काम किया है तो 11 महीने उनकी सरकार होगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप 6200 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ईसरदा डैम के लिए स्वीकृत कर दिए थे। डैम का 80% काम पूरा हो गया। अपने पूरे गांव के अंदर ईसरदा डैम की पेयजल योजना का काम चल रहा है। क्या इन्होंने टेंडर भी करे हैं क्या? ये सारे काम हमारे टाइम की स्वीकृति है, हमारे टाइम के टेंडर है, हमारे टाइम का बजट है। वो काम वो उनको पूरा उन्हीं को गिना रहे हैं। या जनता को पता नहीं कि यहाँ पाइप को ढेर पड़े हुई, अब ये इनकी सरकार में आए कि हमारी सरकार में आए, तो वो क्या किसी का टिकट किस बहाने से काटो? वो कहते हैं साहब मुरारीलाल की सेटिंग है, इसलिए डीसी बैरवा को टिकट दिला रहा है। मैं कहता हूँ डीसी बैरवा आज सर्वमान्य कैंडिडेट है कि नहीं है? आज डीसी बैरवा को मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 7 विधानसभा क्षेत्रों टिकट बैठे हैं। कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बगावतें हुई हैं। एकमात्र दौसा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रत्याशी के बारे में इतनी सी बगावत नहीं हुई। ये इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमने नाम प्रपोज किया था वो नाम सही है। राजस्थान में 7 सीटों का महासंग्राम है राजनीतिक तौर पर, और दौसा में ये संग्राम ऐसा लग रहा है कि बड़ा रोमांचक होने वाला है। हमारे साथ सांसद मुरारीलाल मीणा हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, चुनावी महासंग्राम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दौसा की राजनीति पर सबकी नजरें हैं, और आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा ने और रघु शर्मा ने काफ़ी कुछ हमला बोला है बीजेपी के ऊपर। देखो, पहले तो दौसा शुरू से राजनीति गढ़ रहा है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। हमने वो भी बात कही जो हमारी विचारधारा है, जो हमने काम करें, और वास्तव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम यहाँ किए थे दौसा विधानसभा में, पूरे राजस्थान में। गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए हमारी एक से एक अच्छी योजनाएं थी। उन सारी योजनाओं को पिछले 11 माह में बीजेपी ने या तो कमज़ोर किया है या बंद किया है, और इस वजह से जनता पूरी प्रताड़ित है, परेशान है। और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव हो रहा है, इसमें आने वाले चुनाव में जनता सब उनसे बदला लेगी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ऐसा है, बीजेपी तो झूठ की जननी है, केवल झूठ के बल पे वोट लेते हैं। उनकी प्रदेश के अंदर सरकार है, यदि हमें कोई भ्रष्टाचारी है, यदि हमने कोई गलत काम किया है तो 11 महीने उनकी सरकार होगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनके तो, जैसे आज हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट स्वयं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, यदि मान लो कोई बात है तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं वो जांच कराते? क्यों नहीं उन व्यक्तियों को जेल भेजते जो भ्रष्ट हैं? ये केवल झूठ बोल के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री जी विकास की बात करके गए थे, हमने रोडों में इतना पैसा दे दिया, हमने इतना पैसा दे दिया। अरे हमारे टाइम में 8-8, 10-10 कॉलेज खुले थे, 500 करोड़ रुपये रोडों में खर्च हुए थे, 60-60 स्कूल हमने क्रमोन्नत कराए थे, 11-11 हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रमोन्नत कराए थे। आज मैंने देखा होगा, जिस पे हमारी चुनाव मीटिंगें थी और जिस पे कल मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने जो रोड बनाई उनके गड्ढे 3 पे बना कहा नहीं रहे, और ये बात करते विकास की, विकास जानते नहीं है। लेकिन सर, आप जिस तरीके से बात करें, आप गिना रहे हैं अशोक पूर्व जो सरकार थी अशोक गहलोत की, उनके कामों की, और बीजेपी जान रही है कि भाई 10 महीनों में हमने इतना सारा काम कर दिया है। ये जनता सारी बात जानती है, और जनता फैसला आने वाली 13 तारीख को कर देगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या ये बताओ, वो क्या गिना रहे थे? क्या हमारे जितने भी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, फ्री दवाई की योजना थी, कमज़ोर नहीं करी उन्होंने? हमारे और जो जितनी हमारी स्कीम थी उन्होंने कमज़ोर नहीं करी। जनता सब जानती है, जनता 13 तारीख को सब बता देगी सही कौन है, सही वो है हमें। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने ST/SC रिजर्वेशन को लेकर जनता को बगला रहा है। ऐसा बीजेपी आरक्षण व्यवस्था को, बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर कर रही है। ये गारंटी लेते हैं। अभी ये थोड़े दिन पहले तो ये कह रहे थे कि हम गारंटी देते हैं, आरक्षण छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी 10 दिन पहले हरियाणा में गवर्नमेंट बनते बनते वहाँ पर आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया। ये किया कि नहीं किया बताइए आप? किसी को पता नहीं है। इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को ऐसा कमज़ोर किया। आरक्षण व्यवस्था क्या, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग थे, चाहे जनरल को हो, चाहे ST/SC को हो, चाहे OBC को हो, सरकारी डिपार्टमेंट को एक एक करके इन्होंने बेच दिया या इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जब सरकारी डिपार्टमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया तो क्या नौकरी कम नहीं हुई? क्या भारतीय संविधान कम नहीं हुआ? अब ये कितनी सफाई दो, जनता सब जानती है। उसके बावजूद भी सबसे अहम मुद्दा एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ERCP और पानी दोनों ही, आप कांग्रेस भी ERCP पे बात कर रही है और बीजेपी कह रही है कि नहीं, पानी तो हम ही लेके ऐसा ये सब बात जनता के सामने है। मैं कह रहा हूँ, आप 6200 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ईसरदा डैम के लिए स्वीकृत कर दिए थे। डैम का 80% काम पूरा हो गया। अपने पूरे गांव के अंदर ईसरदा डैम की पेयजल योजना का काम चल रहा है। क्या इन्होंने टेंडर भी करे हैं क्या?
ये सारे काम हमारे टाइम की सिक्योरिटी है, हमारे टाइम के टेंडर हैं, हमारे टाइम का बजट है, वो काम वो उनको पूरा उन्हीं को गिना रहे हैं। या जनता को पता नहीं कि यहाँ पाइप को ढेर पड़े हुई, अब ये इनकी सरकार में आए कि हमारी सरकार में आए, ये काम चल रहा है, हमारी सरकार का चल रहा है, इनकी सरकार का चल रहा है। इस सदर डैम का काम हमारी सरकार का चल रहा है, इनकी सरकार का चल रहा है, सब पता है जनता को। अब वो अलग काम टाइम लगता है, 5-6 साल का प्रोजेक्ट है। 24 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना था इसरदा डैम का। इन्होंने हमारी सरकार होती तो पूरा करते, इन्होंने उस काम को डिले कर दिया, धीरे कर दिया, और मैं समझता हूँ वो काम 1-1.5 साल लेट हो गया पानी का। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में केंद्रीय बिंदु रह गए हैं किरोड़लाल मीणा। पूरे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, रघु शर्मा हो, चाहे जूली जी हो, सब ने हमला बोला किरोड़लाल, और वो भी सॉफ्ट। ऐसा मैं किसी पे कभी हमला नहीं बोलता, मैं केवल हमारी विचारधारा की बात करता हूँ, हमारे कामों की बात करता हूँ। मैं बीजेपी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, हमने जनता के काम करें, हमने विकास की बातें करी है, हमने खुद ने डेवलपमेंट करा है, हमारी सरकार ने काम करे, हमने काम करें। हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बात वो जाने, हम तो हमारी लाइन बड़ी खींचते हैं। लेकिन एक सेटिंग की बात हुई थी, क्या थी वो सेटिंग सर? ऐसा ये तो राजनीति में चलता है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। जैसे हमने डीसी बैरवा का नाम मैंने प्रपोज किया था, तो बहुत से टिकटों के दावेदार भी थे बेचारे, तो वो क्या किसी का टिकट किस बहाने से काटो, वो कहते हैं साहब मुरारी लाल की सेटिंग है इसलिए डीसी बैरवा को टिकट दिला रहा है। मैं कहता हूँ डीसी बैरवा आज सर्वमान्य कैंडिडेट है कि नहीं है? आज डीसी बैरवा को मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 7 विधानसभा क्षेत्रों टिकट बैठे हैं, कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बगावतें हुई हैं। एकमात्र दौसा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रत्याशी के बारे में इतनी सी बगावत नहीं हुई। ये इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमने नाम प्रपोज किया था वो नाम सही है। अब वो तो लोग कंप्लेंट टिकट मांगने वाले करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला था दिल्ली तक शिकायत करे साहब ये तो टिकट इसलिए दे रहे हैं, कमज़ोर कैंडिडेट को दे रहे हैं, इनकी सेटिंग है। हम विचारधारा की बात है, मेरी विचारधारा बिल्कुल प्योर अलग है, कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी विचारधारा अलग है। इससे क्या मतलब हम चुनाव लड़े भी MP का दबा के, उन्होंने हमारी खिलाफ किया, हमने हमारा काम किया, हम जीत गए। खिलाफ और आरोप प्रत्यारोप अलग है, लेकिन कल किरोड़लाल मीणा ने कहा कि सचिन पायलट को संघर्ष के हिसाब से पद नहीं मिला था, इसका नाराजगी है। किरोड़लाल जी को संघर्ष के हिसाब पद मिल गया क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई, आप उनकी भी सॉफ्ट। मैं बोलता नहीं, वो कह रहे सचिन पायलट को पद नहीं मिला, उनको कौन सा पद मिल गया? उन्होंने खूब संघर्ष किया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। लेकिन सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सचिन पायलट संघर्ष कर रहे थे, जब किरोड़लाल मीणा पर सॉफ्ट राजनीति करते थे, अब किरोड़लाल मीणा पर सॉफ्ट राजनीति करने लग गए, सचिन पायलट भी सॉफ्ट राजनीति करते हैं कि उनको क्या मिला। मैं बार बार बोल रहा हूँ किरोड़लाल जी के बारे में, मैं जानता हूँ वो बीजेपी के संगठनशील नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, उनका काम करने का सिस्टम अलग है, मेरा काम करने का सिस्टम अलग है। मैं डेवलपमेंट मेरा बिल्कुल, हम तो हमारे ट्रैक की बात करते हैं, मैं नहीं करता बीजेपी उनके बारे में क्या कह रही है और उनके बारे में क्या कह रहा है। आप डॉक्टर साहब से पूछो जा करके ये सारी बात। 7 सीटों में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? मैं तो 200 गारंटी दे सकता हूँ, 200 सीट 100% जीतेंगे, बाकी मैं और कहीं गया नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।